पंचायत की सरकार। देखिए सिर्फ ताज़ा समाचार पब्लिक पर। अब फिर बात करते हैं कुछ पंचायत के विकास के बारे में जो अभी वर्तमान 5 सालों में हुआ है। कहीं भी पूरे पंचायत में घूमे, ढोंड बाबा के स्थान के पीछे भी एक सड़क तक नहीं बना है। इस आखिर क्यों? मुखिया जी या आप बीडीओ या एसडीओ के पास नहीं गए? आप खुद से नहीं कर सकते थे? देखिए, जो सत्ता में रहता है, पहले तो एक चीज़ बतलाऊं आपको कि यह पंचायत दहशत का माहौल है। इस 5 साल जो बीता वो दहशत में बीता। लोगों के दिल में, मेरे दिल में तो जरा सा भी कोई अथी नहीं है। उस आदमी ने 5 साल के चुनाव जो बीत गया, उसमें जो जब चुनाव वोट आया था, उसमें वो हरपुर कोठी ग्राम में जाने से किसी कैंडिडेट को रोक दिया, किसी को भी जाने नहीं दिया। मेरे साथ भी वो घटना हुआ। वह एक रोज़ चुनाव के एक रोज़ पहले 9 बजे 10 बजे रात में सभी लोग घूम रहे थे, तो हम भी अपना 2-4 मोटरसाइकिल लेकर के घूम रहे थे। तो उसके बाद वो कहा कि हरपुर मेरा गांव है, हम इसमें नहीं जाने देंगे। तो हम वहीं से लौट गए। एक चौमोहानी है हरपुर गांव में, वहीं से लौट गए। लौटने के बाद हम संकल्प लिए कि हम हरपुर गांव में जब जीतेंगे तभी आएंगे। अगर वहाँ के हरपुर कोठी के जनता जिताएगी तो मैं आऊँगा और सभी जनता से मिलूँगा। लेकिन एक चीज़ मेरा शिकायत है कि हरपुर गांव में एक अखिलेश तिवारी का ही परिवार नहीं रहता है। उसमें और भी भूमझार जाति के लोग हैं, कुशवाहा जाति के लोग हैं, गोंड जाति के लोग हैं, मुस्लिम जाति के लोग हैं, दुसाद जाति के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं, हजाम जाति के लोग हैं। एक अखिलेश तिवारी के परिवार कहता है कि हरपुर हमारा है, हम इसमें नहीं जाने देंगे। तो वहाँ के जनता को, वहाँ के लोगों को इस बात को पूछना चाहिए कि तुम क्यों रोक रहे हो दूसरे गांव के कैंडिडेट जब आ रहा है। किसी ने नहीं पूछा और सभी लोग जान रहे हैं, इसलिए कि वो 6 भाई वो दहशत का माहौल बनाता है और वहाँ सब लोगों को डरवाता है। उसके गार्जियन भी वही टाइप, जैसा बांस वैसा बांसुड़ी। इस टाइप से दहशत के माहौल में वो लोग कोई नहीं वहाँ का लोग पूछे। लेकिन उसको भी शर्म आना चाहिए कि जब हम अपने गांव में रोकते हैं तो मैं दूसरे गांव में वोट मांगने क्यों जाता हूं। उसको तो शर्म लगना चाहिए कि मैं जब रोक दिया तो दूसरे गांव में हमको जाने के लिए अधिकार नहीं है। जबकि वो अगला जिसको रोक दिए वो आज तक 5 बरस बीत गया, मेरे गांव में नहीं आया, उस डरेर तक नहीं आया। वो एक ही गांव के वोट से थोड़े तो वो एक ही गांव का वोट से तो वो नहीं जीतेगा वो। लेकिन उसके पास शर्म नाम का तो चीज़ नहीं। वो एक रोज़ हमें किसी मीडिया पर सुने हैं कि वो बोल रहा है कि मैं बदमाश थोड़े हूँ, मुझको सींग थोड़े है। अरे बदमाश तू का है। कितने कितने बदमाश यहाँ धरती पर आए चले गए। तू तो 6 भाई है, कौरव 100 भाई थे, लेकिन 100 को विनाश होते देरी नहीं लगा। अब 5 ने 100 को विनाश करके ही छोड़ा, इसलिए कि 100 अधर्मी थे। आप पांडव सत्य का विजय वो लड़ाई लड़ रहे थे। सर, कोरोना काल के बारे में थोड़ा चलते हैं। कोरोना काल में जनता को जागरूक कैसे किया कि कैसे इस महामारी से बचना चाहिए? कोरोना काल में जितना हम लोगों को बन पड़ा हम लोग किए हैं। उसके तरफ से जो प्रतिनिधि क्या काम किया है उसके तरफ से कोई इस जगह कुछ वार्ड लोग अपना कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ये किए हैं। कुछ वहाँ का एक कैंडिडेट हैं, देखिए नाम नहीं आ रहा है, तो वो कुछ मदद किए वहाँ अपने ही गांव में। वर्तमान मुखिया की तरफ से कोई कुछ मदद नहीं हुआ। यहाँ तक भी हुआ कि कुछ लोग गए उस मजबूरी में तो वहाँ से ठोकर खा करके रिटर्न हुए। जबकि सरकार का मास्क, सैनिटाइजर ये सब उपलब्ध था, साबुन एक भी नहीं बटा। कुछ वार्ड लोगों ने अपना अपना वार्ड में बांटा और बांट करके
लोगों का सेवा किया है। और हमको लगा कि इस जगह नियम का पालन बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से जनता ने की है, लेकिन किसी के कहने पर नहीं, वो अपने से सतर्क रही। क्षेत्र का तो भ्रमण सर आप भी कर ही रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का रुझान क्या कर रहा है? देखिए, मैं जनता के लिए हूँ और जनता मेरे लिए है। मेरा एक विश्वास है कि रियल चुनाव 2001 में चुनाव जब बंद था तो शुरुआत हुआ, तो 2001 में भी मैं ही चुनाव जीता था। 2001 में 35 वोट से चुनाव जीता, जो बाजार समिति में छपरा काउंटिंग था। वहाँ भी मेरे साथ उस समय भी बहुत ज़्यादा बबलिंग हुआ और लाठी चार्ज करवा करके और रिजल्ट दूसरे को दे दिया गया। 2006 में लेडीज सीट हो गया, महिला सीट हो गया। तो 2006 में श्री कुमारी देवी मेरे पत्नी, वो मुखिया रही। आज 2006 में जो भी कार्यकलाप हुआ, जैसे बहाली हो, रोजगार हो, रोड हो, नाला हो, चाहे वृक्ष तो नहीं था हम लोगों के पास, मनरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, वो जो भी काम हुआ वो छिपा हुआ नहीं है, जनता के सामने है। 2011 में चुनाव रियली हम हार गए, वही चुनाव हम हारे। फिर 2016 में आपके सामने है कि चुनाव जीते, लेकिन फिर भी बबलिंग करके लोग ले लिए, हरा दिए। लेकिन हमको जनता कभी नहीं नकारी है, मुझे जनता पर वो विश्वास है और जनता भी मुझ पर विश्वास करती है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जनता हमको जिताएगी और जनता को विश्वास मेरे ऊपर है। मैं तहे दिल से अपने जनता का सेवा करूँगा। कोई भी त्रुटि अगर होगा तो जनता से पूछ करके, जनता से समझ करके, कैबिनेट से समझ करके मैं जनता के विकास करूँगा, इस दंदासपुर पंचायत का विकास करूँगा। एजेंडा क्या रहेगा विकास का? देखिए, इसमें कैबिनेट है, 14 वार्ड है, ये लोग सब लोग बैठेंगे और जनता भी बैठेगी और उसमें सभी लोग सर्वध्वनिमति से पास करके जो जो जरूरत होगा वहीं से कार्यकलाप को शुरू किया जाएगा। जो वृद्धा पेंशन के लायक है उसी को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, जो इंदिरा आवास के लायक है उसी को इंदिरा आवास दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ युवा का रोजगार के लिए, युवा तो देश का भविष्य है, युवा के रोजगार के लिए जितना बन पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान मुखिया जी भी युवा ही हैं। वो भी युवा हैं। देखिए, एक बात बतलाऊं, उनका बात जब लिए तो एक हमारे पास ऑडियो है और वीडियो भी है। झगड़ा दूसरे से होता है, लेकिन नाम मेरा वहाँ चलता है कि वो का करी हैं। देखिए केंग बात होता, वो का करी हैं, अजय सोनी से मिलल बड़े, केस कैले बड़े, उनकरा के तो जीतियो जीते तो नीमक के बोरा में कसवा के बिगवा देती। मेरे पास उसका प्रूफ है। और केस क के का करी हैं, हमारा लगे तो 47 गो केस बा। हम केस देखे जानी, हम केस देखे कोर्ट में ना जानी। देखी कोर्ट से, जज से बढ़ के ही बाड़े, अहंकार देखी इनकर, ई केस देखे ना जास। कहलें जे पटना जिला के केसबा, कहाँ के केसबा, कोपा के केसबा, कहाँ के केसबा, सब रुआ के अगर एथी करे तो प्रूफ हम दे दे। फिर भी कहते हैं कि हमारे पास सिंह है। हाँ, फिर भी कहते हैं कि हमारे पास सिंह थोड़े है। और चीज़ मैं बतलाऊं कि मोटरसाइकिल चोरी से करते करते वो आ करके पहुंच गए शराब माफिया में। ये भी वो बात बोले हैं उस ऑडियो वीडियो में कि मेरे पास वो तो ज़मीन बेच के सुशील चुनाव लड़े हैं, मेरा नाम सुशील है, तो ज़मीन बेच करके चुनाव लड़े हैं। हम तो दारू बेच करके इतना न कमा के रख दिए हैं कि मेरा 5 पुश्त खाएगा तो पार नहीं और आएगा नहीं। तो अब बतलाइए कि नीतीश बाबू के सुशासन में यह आदमी चैलेंज दे करके कहता है कि मैं दारू से इतना कमा लिया हूँ कि 5 पुश्त मेरा खाएगा तो नहीं उड़ाएगा। प्रशासन कुछ नहीं करती, प्रशासन इस पर कुछ नहीं करती, प्रशासन इस पर कुछ नहीं बोलती। प्रशासन वहाँ आकर के बैठता है, उसका भाई आकर के बैठता है, प्रशासन उससे मिली हुई है। अब का उसको डर भय है कि मेरा उसके सामने, प्रशासन के सामने दारू कटता है उसका,
इस चुनाव में कितना पेटी दारू मंगा लिया होगा यह पता नहीं है, प्रशासन को पता होगा। दारू पैसा वोट, दारू पैसा। अभी फिलहाल एक बात बतलाऊं, 7 नंबर वार्ड में उधर पता चला कि 2.5 लाख रुपया पर किसी काली स्थान का एक एथी बनाने के लिए तय हुआ है कुछ वोटर से, जिसमें 50,000 रुपया उसको किसी वोटर को दिया गया है कि सबको समझा लो, लेकिन किसी ने पैसा नहीं अभी तक थामा है। अब भविष्य में थामेगा कि नहीं ये मैं भी पता लगाऊंगा और आप लोग भी थोड़ा पता लगाइए। लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि जनता मुझको जिताए और जिस आशा विश्वास के साथ जिताएगी उसी आशा के विश्वास के साथ मैं खड़ा उतरूँगा। धनदासपुर पंचायत के विकास करूँगा, यहाँ के जनता का विकास करूँगा। बस जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ धनदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सुशील कुमार जी। तो इन्होंने बहुत लंबी लिस्ट बता दी इस पंचायत के बारे में कि यहाँ विकास नहीं हो सकता है, शायद विनाश कहें तो भी कम ही होगा, विनाश ही हुआ है, पंचायत में विकास तो हुआ नहीं है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें